हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 12 फरवरी, दिन सोमवार, हिंदी तिथि तृतीया। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। आज वैलेंटाइंस वीक का छठा दिन हग डे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन दुनिया भर के लोग एक दूसरे के प्रति प्यार स्नेह व्यक्त करते हैं, गले मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए पहली अच्छी खबर, पूरी दुनिया में बजेगा भारत के यूपीआई पेमेंट का डंका। देखिए दुनिया के कुछ और देशों में अब पीएम मोदी यूपीआई की शुरुआत करने जा रहे हैं। हाल ही में फ्रांस के एफिल टावर में शुरुआत हुई थी। अब श्रीलंका और मॉरिशस में भी आप यूपीआई से पेमेंट कर पाएंगे। आज ही 12 तारीख को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पीएम मोदी श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपे कार्ड लॉन्च करेंगे। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, गृह मंत्रालय का बड़ा फैसला। हिंदी इंग्लिश के अलावा पहली बार 13 रीजनल भाषाओं में होगी CAPF कांस्टेबल भर्ती परीक्षा। ये परीक्षा 20 फरवरी से 7 मार्च 2024 तक आयोजित की जाएगी, जो कि देश भर के 128 शहरों में लगभग 48 लाख उम्मीदवार इसमें शामिल होंगे। और इस बार इस परीक्षा में स्टूडेंट छात्र छात्राओं को सबसे अच्छा तोहफा दिया है सरकार की तरफ से। कांस्टेबल GD एग्जाम अब हिंदी अंग्रेजी के अलावा 13 क्षेत्रीय भाषाओं में भी होगा। और क्षेत्रीय भाषाओं का मतलब रीजनल लैंग्वेज जैसे बंगाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उड़िया, उर्दू, पंजाबी वगैरह वगैरह में। और वहीं देखिए दोस्तों, भारतीय बाजार के लिए भी अच्छी खबर आ रही है। देखिए भारतीय बॉन्ड बाजार में जमकर पैसा लगा रहे हैं FPI का मतलब होता है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। फरवरी में अब तक 15,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का विदेशी निवेश आ चुका है इंडियन स्टॉक मार्केट में। मतलब दुनिया के दूसरे देश के लोग भी भारत के बाजार पर विश्वास जता रहे हैं। देखिए जरा। और खबर है, पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ में 7,550 करोड़ रुपए के अलग अलग प्रोजेक्ट्स की सौगात दी। और इस दौरान कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। पीएम बोले कि 2024 में 400 पार। फिर एक बार मोदी सरकार। झाबुआ की जनजातीय महासभा में प्रधानमंत्री ने किए कई बड़े ऐलान। यहाँ तक कि भाजपा के विरोधी रहे गुलाम नबी आजाद ने भी कांग्रेस को चेताते हुए कहा कि बीजेपी पार कर जाएगी 400 का आंकड़ा। और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के कई गुनाह गलतियां भी गिनाई। और वहीं किसान आंदोलन पर बड़ी खबर आ रही दोस्तों, किसानों का दिल्ली कूच। हरियाणा के 15 जिलों में और चंडीगढ़ में भी अब धारा 144 लागू हो चुकी है। सभी बॉर्डर सील कर दिए गए हैं। किसानों के विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली में भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। ये देखिए जरा कुछ तस्वीरें। दिल्ली कूच पर अड़े किसान। पंजाब हरियाणा बॉर्डर सील। सिंगू टीकरी पर बैरिकेडिंग लगाई गई है। हरियाणा के सिरसा में 2 टेम्परेरी जेलें भी बनाई गई हैं। हरियाणा के कई जिलों में इंटरनेट भी बंद है। मैंने आपको बताया था कल ही अपडेट। और इस किसान आंदोलन के बीच सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। अब ट्रैक्टर चालकों को सिर्फ इतना ही मिलेगा डीजल। प्रशासन की तरफ से पेट्रोल पंप संचालकों को 10 लीटर से ज्यादा डीजल न देने के आदेश जारी किए हैं हरियाणा सोनीपत में। हालांकि केंद्र सरकार का कहना है कि आज वो किसानों के साथ बातचीत करेंगे। 12 तारीख को केंद्र सरकार के साथ दूसरी बैठक होगी फार्मर्स की। और उम्मीद है कि किसानों के लिए सरकार कोई न कोई मांगे मान ले, कोई अच्छे फैसले ले। वैसे ये किसान भाई लोग आंदोलन क्यों कर रहे हैं, किसान संगठनों की क्या कुछ प्रमुख मांगे हैं, मैंने जानकारी आपको कल ही बताई थी DLS न्यूज चैनल पर, राइट। और इस किसान आंदोलन के बीच हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने भी एक बड़ा बयान दिया है। वो बोले कि हरियाणा को हर हाल में सुरक्षित रखेंगे, कानून हाथ में नहीं लेने देंगे। चलिए खबर है, हमारे देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का कहना है कि देश में 834 मरीजों पर अभी एक डॉक्टर उपलब्ध है। हॉस्पिटलों में डॉक्टरों के आंकड़े गिनाए, जो कि WHO के मानकों से भी बेहतर है। चलिए खबर है दोस्तों, आने वाली 19 तारीख को उत्तर प्रदेश में ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का आयोजन होने जा रहा है। और इसमें यूपी में 10 लाख करोड़ की 14,000 से भी ज्यादा परियोजनाएं शुरू होगी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे। और देश दुनिया के कई बड़े दिग्गज उद्योगपति भी इस ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का हिस्सा बनेंगे। उत्तर प्रदेश लखनऊ में 19 फरवरी को इसका आयोजन होगा। देश विदेश के 200 उद्योगपति शामिल होंगे। और अच्छी बात यह है युवाओं के लिए कि इस GBC यानी कि ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी से पूरे प्रदेश में निवेश की बहार तो आएगी, साथ ही 33 लाख से भी ज्यादा रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। मतलब युवाओं को नौकरियां मिलेगी अलग अलग क्षेत्रों में निवेश के चलते। चलिए अगली बड़ी शानदार खबर देखिए, असम में इलाज के लिए जादू टोने को लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार सख्त हुई। और इस तरह के जादू टोने, झाड़ फूंक, इन चीजों पर कैबिनेट से प्रतिबंध लगाने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी गई है। आज भी समाज में कई इस तरह की भ्रांतियां और अंधविश्वास फैलाते हैं कई झाड़ फूंक वाले बाबा। तो अब असम सरकार ने अच्छा फैसला लिया है। राज्य में जादू टोना से इलाज पर प्रतिबंध लग चुका है। इस तरह से उपचार करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और असम सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब मंत्री, IAS और IPS को नहीं मिलेगी सब्सिडी वाली बिजली। यहाँ तक कि अब मंत्रियों की कॉलोनी समेत सरकारी आवास में प्रीपेड मीटर भी लगाए जाएंगे। और किसी भी सरकारी नौकरी वाले गवर्नमेंट एम्प्लॉय को असम सरकार की फ्री बिजली सब्सिडी योजना का फायदा नहीं मिलेगा। और वैसे असम की बात हो रही है तो आपको बता दूं, असम राज्य ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य बन चुका है असम। चलिए दोस्तों, युवाओं के लिए रोजगार को लेकर एक और अच्छी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ से होगी ट्रेनिंग। आज 12 फरवरी को रोजगार मेले का आयोजन होने जा रहा है। और इस दौरान सरकारी विभागों और संगठनों में नव नियुक्त युवाओं को 1 लाख से भी ज्यादा नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे पीएम मोदी। और एक नए कार्यक्रम की शुरुआत भी करेंगे ऑनलाइन मॉड्यूल कर्मयोगी प्रारंभ के माध्यम से। देश भर में 47 जगहों पर रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। अलग अलग डिपार्टमेंट में भर्तियां होगी, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं। और ये रोजगार मेले का 12वां चरण है, जो आज 12 फरवरी को आयोजित होने जा
जा रहा है। चलिए हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के चुनाव पर खबर आ रही दोस्तों। पाकिस्तान में नई सरकार बनने की कवायद तेज हो चुकी है। शाहबाज से मुलाकात के बाद जरदारी और बिलावल की पार्टी ने कहा कि आज लेंगे फैसला। निर्दलीय पाला बदलने भी लगे। बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ और बिलावल ने सरकार बनाने के लिए हाथ मिलाया। दोनों दलों के बीच सैद्धांतिक सहमति बन चुकी है और गठबंधन की सरकार बनेगी पाकिस्तान में। चलिए खबर है, बिहार राज्य में नीतीश सरकार का आज फ्लोर टेस्ट होने वाला है और इससे पहले देखिए आप तेजस्वी आवास में रात में 1 बजे घुसी पुलिस, समर्थकों ने नारेबाजी भी की। विजय चौधरी के घर मीटिंग हुई। बिहार पटना में बीजेपी विधायकों को भोजन भी कराया गया। और वहीं देखिए दोस्तों, नागरिकता संशोधन कानून को लेकर मुस्लिम नेता ओवैसी बोले कि सीएए को धर्म के आधार पर बनाया गया। इसका मकसद है मुस्लिमों और दलितों को परेशान करना। हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे। ये बात उन्होंने कल गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए बयान के बाद कही है। कल आपको बताऊंगा, अमित शाह बोले कि सीएए लोकसभा चुनाव के पहले लागू होकर रहेगा। ये कानून किसी की नागरिकता नहीं छीनेगा। मुस्लिम समुदाय को उकसाया जा रहा है। वैसे ये सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है। हिंदी में इसे नागरिकता संशोधन कानून कहा जाता है। ये क्या है, इसके कुछ मुख्य पॉइंट भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए बड़ी खबर देखिए, फैंसी नंबर प्लेट गाड़ी पर लगवाने पर अब 10,000 रुपए तक का जुर्माना लगेगा, क्योंकि सरकार की तरफ से HSRP यानी कि हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का जो आदेश जारी कर दिया। अच्छा, ये HSRP प्लेट से आपकी गाड़ी चोरी होने पर उसे ट्रैक करना भी आसान होता है। अभी केंद्र सरकार की तरफ से सभी 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स में HSRP नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य करने का फिर से आदेश जारी कर दिया है। चलिए दोस्तों, बुजुर्गों पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है। देखिए आप बूढ़े दादा दादी बुजुर्गों में न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर के हल्के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। 99 लाख से भी ज्यादा बुजुर्गों में ये समस्या बेहद गंभीर है और इस तरह की प्रॉब्लम में मनोभ्रंश यानी कि डिमेंशिया होता है। मन में भ्रम पैदा होते, याददाश्त कमजोर होती है, सोचने समझने और निर्णय लेने की क्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। हालिया वैज्ञानिकों की एक रिसर्च और अध्ययन में ये पता चला है कि बुढ़ापे की मानसिक समस्याओं को समझने के लिए भारत में ये अध्ययन किया गया, जिसमें ये बात सामने आई कि देश का हर चौथा बुजुर्ग न्यूरोकॉग्निटिव डिसऑर्डर से जूझ रहा है। यानी हमारे देश में करीब 3.5 करोड़ से भी ज्यादा बुजुर्ग इस समस्या से पीड़ित हैं। ये जानकारी भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक नए अध्ययन में सामने आई है। अना तो ऐसी परिस्थितियों में आप बूढ़े दादा दादी का और ज्यादा ख्याल करें, उन पर गुस्सा ना करें। चलिए खबर है दोस्तों, ईडी ने 4 राज्यों में 19 ठिकानों पर छापेमारी की और इसमें 1 करोड़ से भी ज्यादा जब्त किए गए 1500 एकड़ जमीन के दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। बड़ी खबर देखिए, रिक्रूटमेंट को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचेगी अब नाम नानक निशान की लड़ाई। सेना भर्ती के लिए 1.5 लाख युवाओं का आंदोलन शुरू हो चुका है। अभ्यर्थियों का कहना है कि केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना लाकर लाखों युवाओं के सपनों को रौंद दिया है। 1.5 लाख से ज्यादा युवाओं को अग्निपथ योजना लागू होने से पहले तीनों सेनाओं में भर्ती के लिए चयनित किया गया था, लेकिन आज तक उन्हें ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला है और अब ये सब युवा सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे केंद्र सरकार के खिलाफ। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया कि परीक्षा के बाद कट ऑफ में बदलाव स्वीकार नहीं हो सकता है। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति पर झारखंड हाईकोर्ट का फैसला भी रद्द कर दिया। चलिए खबर है, तेलंगाना की रेवंत रेड्डी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। 6 चुनावी गारंटियों को पूरा करने के लिए 53,196 करोड़ रुपए बजट में आवंटित किए गए। और वहीं देखिए, उत्तर प्रदेश की पूरी कैबिनेट ने अयोध्या में रामलला के दर्शन किए। मेहमानों को परोसे गए पूरी, रबड़ी, खोया, पनीर वगैरह भी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। पेटीएम पर बड़ी खबर आ रही है, भुगतान सेवाओं में चीन के FDI की भी जांच कर रही है अब सरकार RBI के प्रतिबंध के बाद। और देखिए, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए बजट में सरकार नई योजनाएं लाएगी। और वहीं देखिए, हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत बाल संरक्षण संस्थानों के 1084 आश्रितों को 2 करोड़ 15 लाख रुपए की धनराशि भी जारी की। ये देख सकते हैं ज्यादा जानकारी आप इस योजना के बारे में। और वहीं दोस्तों, हिमाचल में एक बार फिर से धरती कांपी, भूकंप के झटके महसूस हुए। चंबा में शाम उठे लोगबाग, रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 3.4 थी। गनीमत रही कि जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। चलिए खबर है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से अलग रास्ते पर चलने लगे चंपई सोरेन। अब झारखंड की चमकेगी किस्मत, एक और बड़ा ऐलान कर दिया उन्होंने। दरअसल किसान भाई लोगों के लिए 456 करोड़ की पाइपलाइन योजना का शिलान्यास करते हुए मुख्यमंत्री चंपई सोरेन बोले कि ये योजना आने वाले दिनों में किसानों के लिए वरदान साबित होगी। चंपई सोरेन ने पाइपलाइन सिंचाई योजना का शिलान्यास किया किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए। और खबर है दोस्तों, अब घर बैठे मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस, आपको 200 रुपए अतिरिक्त भी नहीं देने पड़ेंगे। RTO डिपार्टमेंट की तरफ से ये बदलाव किया गया। राजस्थान में परिवहन विभाग अब वाहनों के RC व लाइसेंस के लिए स्मार्ट कार्ड जारी नहीं करेगा। 1 अप्रैल 2024 से प्रदेश के वाहन चालकों को ईमेल पर डिजी लॉकर के माध्यम से ड्राइविंग लाइसेंस प्राप्त होंगे और उसके बाद वाहन चालकों को फिजिकल स्मार्ट कार्ड की तरह लाइसेंस या RC साथ में लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और लाइसेंस बनाने में लगने वाली 200 रुपए अतिरिक्त पैसे देने पड़ते थे पहले, लेकिन अब वो भी नहीं देने पड़ेंगे क्योंकि डिजिटली अवेलेबल होगा ड्राइविंग लाइसेंस। तो और खबर है, उत्तराखंड में घूमना अब महंगा होगा। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, NCR समेत बाहरी राज्यों की गाड़ियों की एंट्री पर उत्तराखंड सरकार ने ग्रीन सेस टैक्स में बढ़ोतरी कर दी है। बाहरी वाहनों के लिए ग्रीन सेस टैक्स की दरें अभी क्या क्या है? तिपहिया वाहन के लिए 20 रुपए, 4 व्हीलर के लिए 40, मध्यम वर्ग के लिए 60 और भारी वाहनों के लिए 80 रुपए। और अब इस बदलाव के बाद ग्रीन टैक्स कैसे लगेगा, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए दोस्तों, बड़ी खबर देखिए, एक ऐतिहासिक निर्णय लिया गया है। बारात में नहीं बजेगा डीजे, प्री वेडिंग शूट के सार्वजनिक प्रदर्शन पर भी रोक रहेगी और विधवा मां दे सकेंगी अछरा। ये बड़े निर्णय लिए गए हैं। दिल्ली वार कुर्मी क्षेत्रीय समाज छत्तीसगढ़ के 54वें वार्षिक अधिवेशन में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। पर्टिकुलर इस समाज में अब डीजे नहीं बजेंगे, चिकट केवल मामा पक्षी लाएंगे वगैरह
वगैरह, और विधवा माओं के लिए भी ये फैसला लिया गया। वहीं उत्तर प्रदेश में जो मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चल रही है उसमें फर्जीवाड़े के बाद योगी सरकार सतर्क हुई और अब इस पर एक बड़ा फैसला ये लिया गया है। नए नियम के तहत मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत होने वाले किसी भी आयोजन में अब 100 से ज्यादा शादियां नहीं हो सकेगी और विवाह का पंजीकरण अब कार्यक्रम स्थल पर ही किया जाएगा। आपको पता होगा इस योजना के अंतर्गत योगी सरकार गरीब बेटियों की शादी करवाती है और उन्हें 50,000 रुपए से ज्यादा की मदद भी दी जाती है, राइट। लेकिन हाल ही में यूपी बलिया वगैरह में कई सारे फर्जीवाड़े के मामले सामने आए, उसके बाद इस योजना पर सरकार ने लिमिट लगा दी है। चलिए खबर है दोस्तों, छटनी के बीच लिंक्डइन लाया धांसू फीचर, अब नौकरी चाहने वाले AI की मदद से लिख सकेंगे मैसेज। और वहीं UGC की तरफ से भी एक नया ड्राफ्ट जारी किया गया। हमारे देश के विद्यार्थियों के लिए खुशखबरी है, 16 क्षेत्रों में रोजगार के द्वार खुलने जा रहे हैं। कॉलेजों में प्रवेश के दौरान विद्यार्थी अब पढ़ाई के साथ साथ एक तो इंटर्नशिप भी कर सकेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन की तरफ से विश्वविद्यालयों से अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में स्टूडेंट्स को इंटर्नशिप देने का मौका देने के लिए कहा है सभी कॉलेजों यूनिवर्सिटी को। और इसमें कौन कौन से नए कोर्स भी शामिल किए जाएंगे देख सकते हैं आप। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग वगैरह वगैरह भी देश के कॉलेजों में कोर्स नए शुरू किए जाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए उत्तर भारत में सामान्य से 40% कम बारिश हुई इस मावट के सीजन में। फरवरी महीने में 7 दिनों में न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी होगी। हिमाचल में स्नोफॉल यानी बर्फबारी में भी कमी आई है। दिल्ली में कोहरा छाया हुआ है। जम्मू कश्मीर श्रीनगर में पारा -2 डिग्री सेंटीग्रेड तक चल रहा है। हालांकि अभी भी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत देश के 8 राज्यों में भारी बारिश की संभावना है। पंजाब, राजस्थान में शीतलहर की भी चेतावनी है। मौसम विभाग का कहना है 12 से 14 फरवरी के बीच एक तो उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है और 13-14 फरवरी को भी कई राज्यों में बारिश के आसार हैं। आज 12 तारीख को उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड में भी बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल में 13 से 15 फरवरी के बीच बारिश हो सकती है। छत्तीसगढ़ में बिजली गिरने और बादल गरजने के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। बिहार से भी खबर आ रही, गुजरात का चक्रवात बिहार का मौसम बिगाड़ेगा, अलर्ट जारी हुआ। 18 फरवरी से पहले बिहार में कोई राहत मिलने वाली नहीं है। और छत्तीसगढ़ में देखिए दोस्तों, तेज बारिश, हवाओं के साथ ओले भी गिरे। रायपुर, सरगुजा समेत कई जिलों में लुढ़का पारा। आज भी येलो अलर्ट है बारिश के लिए। झारखंड में भी आज से बदलेगा मौसम, बादल छाए रहेंगे। प्रदेश के कई जिलों में 13-14 फरवरी को बारिश की संभावना है। स्काईमेड वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम समाचार के बाद आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए इजराइल के रक्षा मंत्री बोले कि हमास पर दबाव बढ़ाने से कैदियों की रिहाई में मदद मिलेगी। खान यूनिस में 100 आतंकियों को भी ढेर किया। खबर है हरियाणा राज्य में एक क्लिक पर मिलेगी सरकारी सेवाओं की जानकारी और सुविधाएं। हरियाणा सरकार की तरफ से जन सहायक मोबाइल ऐप पर कई नई सुविधाओं को ऐड किया गया है। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया। इस बार वैलेंटाइन डे के दिन छत्तीसगढ़ में मनाया जाएगा मातृ पितृ पूजन दिवस। वो बोले कि मैं भी अपने माता पिता के आशीर्वाद से ही मुख्यमंत्री हूँ। और 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे के मौके पर राज्य भर में माता पिता की पूजन करना, उन्हें प्रणाम करना, उन्हें पैर छूकर आशीर्वाद लेना, ये कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये वाकई में अच्छी पहल है क्योंकि आज के युवा संस्कारों को भूलते जा रहे हैं। और बड़ी खबर देखिए, बिहार की नीतीश सरकार का बड़ा फैसला। अब 30 मिनट से ज्यादा पुलिस थाने में अगर लोगों को बैठाया गया तो नापे जाएंगे थानेदार, और पुलिस वाले अगर बदतमीजी करते हैं तो भी बड़ा एक्शन लिया जाएगा। बिहार पुलिस की तरफ से एक और बड़ा फैसला ये लिया गया है, यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों को पंजीकृत डाक के जरिए भी ई चालान भेजे जाएंगे। रजिस्टर्ड डाक के जरिए आपके घर पर ई चालान आएगा। गाड़ी भगाकर नहीं ले जा पाएंगे आप ट्रैफिक नियम तोड़ने के बाद, समझ रहे हो। तो ये भी नया नियम लागू हो चुका बिहार में। और मध्य प्रदेश सरकार का भी एक बड़ा फैसला देखिए आप, अब पिंक बस में महिला चालक के साथ सफर करेगी महिलाएं। MP की मोहन यादव सरकार की तरफ से फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए परिवहन विभाग की तरफ से ये नई सेवाएं शुरू की जा रही है। स्पेशली राज्य के 20 शहरों में महिलाओं के लिए पिंक बसों का संचालन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के लिए पैनिक बटन वगैरह की सुविधाएं भी होगी। हरियाणा सरकार ने भी छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी दी है। छात्र परिवहन योजना की शुरुआत हो चुकी है। स्कूल जाने वाले छात्रों को इस योजना से फायदा मिलेगा। दूर दराज इलाकों में रहने वाले विद्यार्थी अब स्कूल परिवहन योजना का लाभ ले पाएंगे। घर से आने जाने के लिए उन्हें स्कूल की बस की तरह सुविधा देगी सरकार खुद। और वहीं देखिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1.5 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर को ब्लॉक किया। वित्तीय धोखाधड़ी रोकने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से ये फैसला लिया गया। जो फर्जी नंबर है, लोगों के साथ फेक कॉल करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, उन नंबर को ये ब्लॉक किया गया है। और वहीं भारत के सिरमौर जम्मू कश्मीर पर बड़ी खबर देखिए, वहां के उपराज्यपाल LG मनोज सिन्हा का कहना है कि सुधारों के चलते घाटी अब विकास के पथ पर है। प्रदेश में सुशासन और शांति है। जम्मू कश्मीर में एक और नई खोज की गई है। देखिए आप, अब पहले ही पकड़ में आ जाएगा कैंसर। GMC जम्मू में NGS टेस्ट की तैयारी की जा रही है। GMC जम्मू सरकारी स्तर पर NGS टेस्ट कराने वाला प्रदेश का पहला संस्थान बनने जा रहा है, जिसमें 100 से ज्यादा परीक्षण किए जाएंगे। और जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद देशी विदेशी पर्यटकों से गुलजार हुआ गुलमर्ग। 21 तारीख से शुरू होंगे शीतकालीन खेल भी। बड़ी खबर आ रही है, एलोन मस्क बसाएंगे मंगल पर मानवों की कॉलोनी और 8 साल के अंदर अंदर चांद पर भी इंसान रहने लग जाएंगे। एलोन मस्क की तरफ से कहा गया कि हम इसके लिए एक बड़ा गेम प्लान तैयार कर रहे हैं। और खबर है, PM मोदी के सपनों को पूरा करेगा इजराइल। सरकार के पास भेजी 66,000 करोड़ की फाइल। दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमारे भारत को सेमीकंडक्टर में ग्लोबल हब बनाने की कोशिशों में है। ताइवान से लेकर अमेरिका और यूरोपीय देश भी भारत में सेमीकंडक्टर प्लांट लगाने के लिए भारी भरकम निवेश कर रहे हैं। और अब इस लिस्ट में इजराइल का भी नाम ऐड हो गया है। एक इजरायली कंपनी ने भारत में ये चिप प्लांट लगाने के लिए $8
बिलियन डॉलर का निवेश प्रपोजल भेजा है इंडियन गवर्नमेंट के पास। पंजाब वासियों के लिए अच्छी खबर देखिए आप, सस्ती बिजली, रोजगार और बढ़ेगी राज्य की विकास की रफ्तार। पंजाब सरकार के कई फैसलों से लोगों में जगी आशा। दरअसल पंजाब ने इतिहास रच दिया। भगवंत मान सरकार ने 1080 करोड़ रुपए में थर्मल प्लांट खरीदा है। ये देश का अब तक का सबसे सस्ता सौदा है और इससे पंजाब राज्य में बिजली की व्यवस्थाएं और बेहतर होगी, बिजली सप्लाई बढ़ेगी, है ना। चलिए दोस्तों, खेल समाचार पर एक दुख भरी खबर आ रही है। भारतीय टीम का सपना टूटा। अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने पहली बार भारत को हराया, चौथा टाइटल जीता। कंगारू का ये चौथा टाइटल बन चुका है। 79 रन से ऑस्ट्रेलिया ने ये मुकाबला जीत लिया। और खबर है राजस्थान राज्य में चुनाव के लिए भाजपा के 14 उम्मीदवारों का ऐलान हो चुका है। सुधांशु त्रिवेदी, RPN सिंह और सुभाष बराला का नाम भी इसमें शामिल है। 27 फरवरी को वोटिंग होगी। और खबर है कर्नाटक में गृह मंत्री अमित शाह बोले बीजेपी JDS गठबंधन पर संदेह न करें। कोर कमेटी की मीटिंग में उन्होंने चेतावनी दी, बेमेल बोल ही परेशानी का कारण बनते हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ में बोले PM मोदी 370 सीटें ला रही भाजपा, लूट और फूट कांग्रेस की ऑक्सीजन है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा था कि 2023 में छुट्टी हुई थी, 2024 में सफाया तय है। और एक बड़ी खबर आ रही है, सरकार ने 10 फरवरी तक 18,38,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स वसूला, जो कि पिछले साल से लगभग 2.5 लाख करोड़ ज्यादा है। साथ ही 2.77 लाख करोड़ का रिफंड भी जारी किया। खबर है दोस्तों, अमेजोन के मालिक जेफ बेजोस ने अमेजोन में 1.2 करोड़ शेयर बेचे। इनकी कीमत लगभग 16,000 करोड़ रुपए है। चलिए खबर है, स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती पर PM मोदी बोले अपने दौर में उन्होंने महिला अधिकार की बात की, हमने महिलाओं को आरक्षण दिया। कल रविवार को आर्य समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती जी की ये 200वीं जयंती मनाई गई और इसमें PM मोदी भी शामिल हुए। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए, दिल्ली से श्रीनगर इसी महीने ट्रेन चलने की संभावना है। 12 घंटे लगेंगे जाने आने में। कटरा ट्रैक का 97% काम पूरा हो चुका है और इसके शुरू होते ही कश्मीर से जुड़ जाएगी देश की राजधानी दिल्ली। खबर है, मध्य प्रदेश में 15 फरवरी तक होंगे व्यापक तबादले। गृह और GAD में सबसे ज्यादा ट्रांसफर किए जाएंगे। 3 साल से जमे अफसरों को हटाने के इलेक्शन कमीशन ने निर्देश जारी किए हैं। और देखिए दोस्तों, राजस्थान में एक बड़ी दुर्घटना हो गई। श्रद्धालुओं से भरी बस पलटी, 40 यात्री घायल हो गए। एक महिला यात्री का हाथ भी कट गया। खाटू श्याम जी के दर्शन करके दिल्ली लौट रहे थे। गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई, वरना बहुत श्रद्धालु मारे जा सकते थे। हरियाणा राज्य सरकार की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। कन्या भ्रूण हत्या की सूचना करने पर अब 1 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा और नाम भी गुप्त रहेगा। 1000 लड़कों पर 916 लड़कियां ही हैं। लिंगानुपात काफी कम है हरियाणा में और इसी अंतर को खत्म करने के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने यह बड़ा ऐलान किया है। और वहीं खबर है दोस्तों, पंजाब फायर ब्रिगेड भर्ती के नियमों में बदलाव की तैयारी। महिलाओं को वजन में कुछ छूट मिल सकती है। सरकार ने AG से इस संबंध में राय भी मांगी है। और एक अच्छी खबर आ रही, पंजाब में जल्द खुलेगी 250 खेल नर्सरी। 205 कोच व 21 सुपरवाइजर की भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हुई। 25 तारीख तक आवेदन कर पाएंगे और 28 तारीख से इंटरव्यू शुरू होंगे। वैसे भर्ती वगैरह की बात हो ही नहीं तो कुछ और सरकारी नौकरी और एजुकेशनल अपडेट्स देख लेते हैं दोस्तों। देखिए, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एडमिट कार्ड 13 फरवरी को जारी कर दिए जाएंगे और ये परीक्षा का आयोजन 17-18 फरवरी को होगा। 60,000 से ज्यादा भर्तियों पर आप अपने एडमिशन कार्ड इस पोर्टल से डाउनलोड कर सकते हैं। खबर है, राजस्थान में कनिष्ठ सहायक के 3,552 पदों पर होगी भर्ती। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की तरफ से आदेश दिए गए। अंतरिम बजट में 17,000 नौकरियों की जो घोषणा की थी, उनमें ये पहली भर्ती निकालने का आदेश भी जारी हो चुका है। और देखिए, इंडियन आर्मी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट CEE 2024 के लिए आवेदन तिथि घोषित हो चुकी है। कल 13 तारीख से आवेदन कर पाएंगे। ज्वाइन indianarmy.nic.in इस ऑफिशियल पोर्टल के जरिए। और वहीं कल 13 फरवरी से अग्निवीर भर्ती परीक्षा भी शुरू होने जा रही है। 12 जिलों के 8वीं और 10वीं पास युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। और वो कौन कौन सी जिले जानकारी आप देख सकते हैं। खबर है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान। उत्तर प्रदेश में इंटर्नशिप योजना 2024 भी लॉन्च हो चुकी है। करोड़ों युवाओं को पढ़ाई के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा और इंटर्नशिप फेलोशिप के तहत छात्रवृत्ति धनराशि भी दी जाएगी। युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन भी मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। और नर्सिंग युवाओं के लिए भी अच्छी खबर है। देखिए, BSc नर्सिंग में बड़ी एडमिशन की तारीख, अब अभ्यर्थी 29 फरवरी तक एडमिशन ले पाएंगे। और एक अच्छी खबर देखिए, सरकार ने नए युग के प्रभावशाली लोगों के लिए नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड की घोषणा की है। ये पुरस्कार 20 से ज्यादा श्रेणियों में दिया जाएगा। अलग अलग कैटेगरी आप देख सकते हैं, शिक्षा, गेमिंग वगैरह। इनमें कंटेंट बनाने वालों को माई गवर्नमेंट इंडिया की पहल पर डिजिटल इनोवेटर्स और कंटेंट क्रिएटर्स को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। और बॉलीवुड से खबर देखिए दोस्तों, दूसरे दिन शाहिद कृति की फिल्म ने कमाए 9.5 करोड़ रुपए। 2 दिन में लाल सलाम का बिजनेस 6.5 करोड़ पर ही अटका। ईगल 11 करोड़ पार हुई। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, आज वृष राशि वालों की नौकरी में महत्वपूर्ण बदलाव के योग बन रहे हैं। मकर राशि के लोगों को अच्छे मौके मिल सकते हैं। मिथुन राशि के लोगों का कोई निर्णय आज गलत साबित हो सकता है, तो सावधान रहें। तुला राशि के लोग अहंकार करने से बचें। और आज से जो यह नया सप्ताह शुरू होने जा रहा है, इसके बाद 17 तारीख तक का समय वृष, कर्क, तुला और मकर राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा सिंह राशि वाले लोगों को संभल कर चलना होगा इस सप्ताह। ये साप्ताहिक राशिफल भी मैंने आपको बता दिया। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कोई ऐसे 3 देशों के नाम बताइए जिसकी सीमा भारत के साथ लगती है। कमेंट करके बताना। आपको सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट होने पर DLS न्यूज टीम की तरफ से एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। कल प्रोमिस डे पर मैंने आपको प्रोमिस किया था ना, तो आप अपना प्रोमिस वादा तोड़ेंगे तो नहीं ना। लाइक करना इस वीडियो को। मैंने आप तक खबरें पहुंचा दी, बस आगे
काम आपका लाइक, कमेंट करना, शेयर करना। बहरहाल ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।